पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने पंजाब असम्बली की 297 जनरल नशस्तों के लिए उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए हैं। ये टिकट कैसे जारी हुए हैं और इनके मेरिट क्या थे, वो सवालात जो पीटीआई के नजरियाती कारकुन आज भी पूछते दिखाई दे रहे हैं। गुज़श्ता रोज पीटीआई के मरकजी रहनुमा फवाद चौधरी ने ट्विटर पर जारी बयान में कहा कि पंजाब असम्बली की तमाम 297 नशस्तों पर टिकट जारी हो गए। पंजाब के चारों रीजन्स में जो अपील कमेटी है वो भी कॉन्स्टिट्यूट हो गई और उन्होंने कहा कि टिकट पर नजरसानी के लिए अपील दायर की जा सकती है। तमाम अपीलों पर हतमी फैसला इमरान खान खुद करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने फवाद चौधरी के ट्वीट के रद्देमल में कहा कि फवाद साहब कितना माल इकट्ठा किया वो भी बता दें। मुलाकात में 1 करोड़ रुपए और टिकट कितने में बेचा। उन्होंने कहा कि जिन्हें टिकट नहीं दिया उन बेचारों के पैसे वापस कर दें। घड़ी इसी तरह से पार्टी टिकट बेचनी है तो इमरान खान अच्छे सेल्समैन है। पीटीआई में इस बार भी नजरियाती कारकुन को शिकस्त फाश का सामना करना पड़ता है। वो इलेक्शंस में हारने की बजाय अपनी टीम के कप्तान की हवस के सामने ढेर हो चुके हैं, क्योंकि इस बार भी तहरीक-ए-इंसाफ में टिकटों की तकसीम मेरिट पर होने की बजाय जाती पसंद नापसंद। एक वो भाई ना ऑडियो हमने आपके साथ शेयर की थी जिसमें पीपी 114 के जो उम्मीदवार हैं वो टिकट के मुतालबा कर रहे थे और उस पर एजाज चौधरी साहब ये कह रहे थे कि इमरान खान से अगर मुलाकात करनी है तो आपको कम से कम 1 करोड़ रुपया फंड में जमा कराना होगा। खैर, जब हमने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों से रब्ता किया तो उन्होंने इसकी तरदीद की, लेकिन कल हमारे ज़राए के मुताबिक एक इजलास हुआ है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नाराज़ कारकुनान का और वो ये कह रहे हैं कि हमने पार्टी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, हमारी सेक्रीफाइसेस, हमने डंडे खाए हैं। 25 मई के जो प्रोटेस्ट है उसमें भी कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त की हैं, लेकिन पार्टी कारकुनान को, नजरियाती लोगों को नज़रअंदाज करके पैसे देने वालों को टिकट्स दे देना ये बड़ा अलार्मिंग है। और इसके ऊपर जो हमारे ज़राए वो ये बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक भी बन सकता है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अपने लोग ही तबले जंग बजा सकते हैं। इस वक्त तहरीक-ए-इंसाफ के बानी रहनुमा अकबर इस बाबर साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अकबर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपको इसलिए ज़हमत दी है कि आप बानियान में से हैं तहरीक-ए-इंसाफ के, आप तहरीक-ए-इंसाफ के मिशन को, विजन को आपसे बेहतर कोई नहीं समझता है। क्या इसीलिए तहरीक-ए-इंसाफ बनाई गई थी कि यहाँ पर जो पैसे वाले लोग हैं, जिनके पास पैसे है, जो अच्छा तगड़ा स्ट्रॉन्ग फंड दे सकते हैं, उन्हीं को सामने लाया जाए और उन्हीं की जो है वो पोजीशन या वैल्यू जमात के अंदर होगी, वही अपनी वैल्यू बना सकते हैं? या ये नजरियाती कारकुनान के लिए, यंगस्टर्स के लिए, यूथ की पार्टी भी थी? बात यह है कि कम से कम बैरूनी फंडिंग या ममनुआ फंडिंग, गैर मुल्की फंडिंग तो नहीं है। देखिए, बुराई जो है उसकी बहुत सारी किस्में होती हैं। एक गैर मुल्की फंडिंग है जो किसी बड़े मकसद के लिए किसी सियासी जमात को दी जाती है, वो साबित हो चुकी है। और पीटीआई की जो सियासत रही है पिछले चंद सालों में, मेरे नज़दीक वो मुल्क दुश्मनी है। उससे मुल्क को नुकसान हुआ है, फ़ायदा नहीं हुआ और आइंदा भी फ़ायदा नहीं होगा जिस सियासत पे ये चल रहे हैं। और जो रविश इन्होंने इख्तियार किया उस पर भी आपके प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये जो पैसा है, ये आप ये समझिए कि ये हॉट मनी है। ये कहते हैं पार्टी, मुझे ये दिखा दें कि ये पैसा पार्टी के अकाउंट में गया है। अगर ये पैसा पार्टी के अकाउंट में भी गया फिर भी मैं मान लूँगा कि पार्टी को डोनेशन हो रही है। मैं शर्तिया कहता हूँ कि ये तिजोरियों में गया है, इसका पार्टी अकाउंट से कोई ताल्लुक नहीं है। आप पार्टी पिछले 2-3 महीने के निकालें, जो लोग आए हैं डोनेशंस दे के गए कि वो पार्टी के अकाउंट में पैसा गया है, ऐसी बात नहीं है। ये फिर आप पूरा का पूरा निज़ाम, आपके पास एक मेरिट बेस्ड एक बोर्ड होना चाहिए जो मेरिट पे कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करे, उनकी जो माली मुश्किलात हैं उसको पूरा करे। आपका मकसद क्या है? आपका मकसद है पाकिस्तान को इन मसाइल से निकालना, सलाहियत लेके आना, काबिलियत लेके आना और ये पैसे की सियासत को दफन करना। ये तो इमरान खान बार बार कहता था जब हम पार्टी बना रहे थे, पब्लिकली भी कहता था। तो आप जब उस मकसद से हट गए हैं और आप सिर्फ इक़्तिदार के लिए लड़ रहे हैं तो आप हर मीन्स इख्तियार करेंगे। आप फॉरेन फंडिंग भी लेंगे, आप मुल्क दुश्मनों से भी पैसा लेंगे, आप करप्ट लोगों से भी पैसा लेंगे, क्योंकि आपके पास तो कोई चेक एंड बैलेंस का सिस्टम नहीं रहा। इसका मतलब है कि जो लोग फिर इक़्तिदार में आएंगे वो वही करेंगे जो 3.5 साल इमरान खान के दौरे इक़्तिदार में हुआ। टाइम मैगज़ीन, फाइनेंशियल टाइम्स, क्योंकि आपने तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के फंड्स की बड़ी छान पटक की है, आपने तो अकाउंट्स में और फिर स्क्रूटनी कमेटी ने सारा मामला देखा है, तो ये कहाँ जा रहे हैं पैसे? नहीं, इस दौर का तो पैसा मैंने नहीं देखा, लेकिन वो तो आपने जो मुबैना ऑडियो है, कम से कम अब देखिए ना, अब आपने किसी बात का अगर 100 मोटो लेना है, इसका 100 मोटो ले, क्योंकि ये अवाम का जो फंडामेंटल राइट है कि वो एक आज़ादाना तौर पे ऐसे लोगों को सेलेक्ट करें जिससे उनकी ज़िंदगी बेहतर हो। ये उस पर डाका डाला जा रहा है पैसे के ज़रिए, इसका 100 मोटो लेना, बुलाएं उनको
कि जी इसकी फॉरेंसिक्स कराएं, इसको चेक करें, उसके बाद कहें हाँ जी बताएं ये पैसा कहाँ है, इससे पहले कितने कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने कहाँ से पैसा दिया। इलेक्शन कमीशन को एम्पावर करें। आप इलेक्शन कमीशन को अंडरमाइन कर रहे हैं, आप इलेक्शन कमीशन के हाथ पांव बांध रहे हैं। यही तो मैं कहता हूं कि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल रिफॉर्म एजेंडा है उसमें सबसे पहला काम आपने ये करना है कि इलेक्शन कमीशन के जरिए कवानीन को नाफिज करना है, पार्टी की क्लेंजिंग करनी है, पार्टी को इदारा बनाना है। यानी मुझे ये बताइए कि ये जो सो कॉल्ड जमहूरी पार्टीज हैं ये अपने अंदर तो जमहूरियत लाती नहीं है, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? कवानीन मौजूद है, इलेक्शन कमीशन को देना फ्री है। ममनुआ फंडिंग के ऊपर तो इलेक्शन कमीशन का कानून है, ठीक है, पार्टी नाअहल हो सकती है, पैसे जब्त हो सकते हैं। ये जिस तरह से यहां पर टिकट की तकसीम हो रही है और ये फंड इकट्ठा हो रहा है, पार्टी फंड के नाम पर टिकटों की तकसीम हो रही है, इस पे कवानीन क्या कहते हैं या इलेक्शन कमीशन का कानून क्या कहता है इस पर? ये करप्ट प्रैक्टिसेस में आते हैं। इलेक्शन एक्ट 2017 में करप्ट प्रैक्टिसेस का एक्ट मौजूद है, ये करप्ट प्रैक्टिसेस में आता है। और जो बुनियादी कानून है वो ये कहता है कि जो सियासी जमातें हैं दे मस्ट बी डेमोक्रेटिक, वो एक जमहूरी जमात होनी चाहिए, वो ट्रांसपेरेंट अपने इलेक्शंस कराएं। मैं तो कहता हूँ कि इनको कवानीन में तब्दीली करके इलेक्शन कमीशन के नीचे ये जो चीज़ा पार्टीज हैं, टॉप 5 आप कह लें, जिनको वोट ज़्यादा पड़ते हैं, 5% से ज़्यादा वोट पड़ गए लेट से, उनकी इलेक्शंस को इलेक्शन कमीशन मॉनिटर करे। देखिए याद रखिए रेहान, एक बात याद रखिए, आप 10 इलेक्शन करा रहे हैं पाकिस्तान मजीद डूबेगा, ये मेरी बात लिख लें। और आज जो लोग कहते हैं कि इलेक्शन इज़ द ओनली सोल्यूशन, वो इस कौम से झूठ बोल रहे हैं। ये एक पावर माफिया बन चुका है, एक दूसरे को फैसिलिटेट करते हैं इक़्तिदार के लिए। विदाउट फंडामेंटल रिफॉर्म्स यू विल कंटिन्यू टू सिंक। क्यों? आप कहते हैं कि आइन मुकद्दस है, तो फिर आइन को नाफिज करो ना। जब आप आइन को मुकद्दस कहते हैं और उसको नाफिज नहीं करते तो एक पावर एक वो बन गया है माफियास, जिसमें मुख्तलिफ इदारों के वो इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। वो अपनी मर्जी के इक़्तिदार के लिए आइन को आइन करते हैं। वो बुनियादी हकूक़ के लिए आइन पे क्यों नहीं खड़े होते? वो इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स पे क्यों नहीं खड़े होते? वो जब ये लोग मर रहे हैं बेरोजगारी में, लोग मर रहे हैं महंगाई में, लोगों की मईशत तबाह हो गई है, उस पर क्यों नहीं सुओ मोटो लेते? उस पर क्यों नहीं एक्शन लेते कि ये क्यों हुआ? इमरान खान से क्यों नहीं तलबी करते कि तमाम इंटरनेशनल मैगजीन्स, मैंने आपको बताया ना, फाइनेंशियल टाइम्स, इकोनॉमिस्ट हो गया, टाइम्स हो गया, ये सारे के सारे कह रहे हैं कि इमरान खान के ज़माना इक़्तिदार रिस्पॉन्सिबल है इस माशी तबाही का। क्यों नहीं उसका नोटिस लेते कि आपने क्या किया इस मुल्क के लिए? आपने इसकी मुल्क की मईशत को क्यों नहीं तबाह किया? आज हमारी सियासत में लोगों के रोजगार, लोगों की महंगाई, लोग गुर्बत से मर रहे हैं लिटरली। तो मैंने आज तक जिंदगी में केसेस के फैसले नहीं हो रहे, आप नए नोटिस की और नए केसेस की बात कर रहे हैं। अभी तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जी इलेक्शंस कराए फौरी तौर पे। कोर्ट में भी इस वक्त एक इमरजेंसी की सी सिचुएशन है, पार्लियामान और कोर्ट की भी हेड ऑन कोलिजन की सिचुएशन है कि फौरी तौर पर इलेक्शंस होने चाहिए मुल्क के अंदर। लेकिन ये तमाम तर इश्यूज जिनका आप जिक्र कर रहे हैं अभी तक तो ये बड़ा अंडरमाइन है, इनकी तो डिस्कशन हो ही नहीं रही किसी जगह के ऊपर। आप देखते हैं कि आने वाले दिनों में इसको भी टेकअप किया जाएगा, ये इन मामलात की भी छान पटक होगी? ये देखिए, ये अलमिया है, पाकिस्तान में करप्शन है ना रेहान, पाकिस्तान में करप्शन है, बहुत बड़े पैमाने पे है। आप मीडिया में हैं, आप हर रोज़ एक नया करप्शन का स्कैंडल ब्रेक कर रहे होते हैं लिटरली, या मुख्तलिफ चैनल्स कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ करप्शन के जो स्कैंडल्स हैं बस वो मीडिया की हद तक है। मीडिया से आगे आप मुझे बताइए कि कितने केसेस साबित हुए हैं। फॉरेन फंडिंग केस इज़ द ओनली केस इन पाकिस्तान हिस्ट्री जो एक मेगा फाइनेंशियल फ्रॉड जो पीटीआई ने किया, जो डॉक्यूमेंट हुए, साबित हुए। कल इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है हाँ ये फाइनल फैसला हम कर चुके हैं, सिर्फ वो शो कॉज प्रोसीडिंग्स हो रही हैं जिसमें वो डिले करें, कोई बात नहीं, मैं भी साबिर हूँ, मैंने 8 साल सब्र किया और भी सब्र करूँगा। दी ओनली केस इन पाकिस्तान हिस्ट्री जो प्रूव हुआ, आज तक वो करप्शन का स्कैंडल प्रूव हुआ है।